किसान भाइयों, आज 24 अक्टूबर 2021 है और आलूओं की बुवाई शुरू हो गई है। क्योंकि कच्ची खोद के बोए जाते हैं इस समय में। कच्ची खोद के बो रहे हैं ना, पक्की हो जाएंगे भाई। वाह, लेट हो गई, बारिश की वजह से लेट हो गई, खेत तैयार नहीं हुआ। ये भाइयों डोरी पे बोए हैं, जैसे डोरी लगा के फिर यहाँ हल्की लिक्की निकाल दी और ये आलू का बीज रख दिया इसमें। एक अच्छा बीज कौन सा है? 3797। तो इसका कुछ टाइम हो पैदावार का, जैसे मान लिया आप बोए, अगर 1 महीना बाद बोए तो पैदावार घटेगी फिर नहीं? हाँ। अब का सही निकलेगा। चलिए भाइयों, पहले इसी तरह बोया करते थे। देखो मांझा है ये डोली निकालने का, और इससे पहले खेतों में डोली निकाला करते थे क्योंकि कंप्यूटर मांझे उस टाइम पे नहीं थे। ये मांझे कहीं कहीं मिलते हैं, हर किसान के पास नहीं है अबजा। और देखो आज भी ये कामयाब है। अच्छा, अगर इसे कोई खरीदे तो कहाँ मिलता है? दुराड़ा मिल जा? हाँ, दुराड़ा मिल जाएगा। ये तो तुम्हारा कैसा साल पुराना? ये तो 2 साल हुए बनवाया था। यहीं गांव में बनवाया था ना, फड़ावद। खासकर सब्जी बोने के लिए, छोटी मेड़ निकालने के लिए बहुत बढ़िया होता है ये। और भाइयों, इनके यहाँ एक कुआं भी है। पहले यहाँ हट दिखा था, ये होगा 150 साल पुराना। नहीं, 150 साल पुराना होगा। अब तो आट दिया है क्योंकि अब जरूरत नहीं। पहले इनमें लोग पानी पिया करते थे जंगलों में। अभी तो 40 फुट भी है। 40 फुट है, अढ़ावा गिरा पड़ा इसमें। तो भाइयों, अपने खाने के लिए जरूर सब आदमी को बोने चाहिए। अब देखो इन्होंने थोड़ी सी, ये करीबन 1 बिस्सा जगह होगी, नहीं ज़्यादा है, करीबन 1.5-2 बिस्से में अपने बोल लिए। और ये कितना बीज होगा? 1 कट्टा आलू था यो। तो ये अपना ही बीज था, लाए थे मोल लाए थे 50 किलो। कितने का आ गया? 50 किलो 520 रुपये का भाइयों। 50 किलो का कट्टा 520 रुपये का आया है। और ये बो रहे हैं अपने लिए। इसमें कम से कम 10 कट्टे हो सके? नहीं, 10 तो 8 तक होंगे। 8 हो ही जाएंगे। और अपना खाने के लिए रख लो, कुछ को स्टोर में डाल दो। और ये 3797 बीज है। इधर इन्होंने बरसीम बो रखी है पशुओं के चारे के लिए। और ये हल्दी के पेड़ भी खड़े हैं। ये ओमपाल सिंह सैनी हैं। ये देखो, हमारे देश में सैनिक कौम बहुत मेहनती है। जितनी मेहनत ये करते हैं खेती में, क्या हर क्षेत्र में, आप ये जहाँ भी हैं आप देख लो, अग्रणी मिलते हैं। मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है ये। खेती में भी मेहनत करते हैं। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, लगन से करते हैं। भाइयों, ये देखो धान है, नुकसान हो गया, ये भी इन्हीं का ही था। लेकिन किसान सब झेलता है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ किताबी बात रह जाती हैं। कोई गांव में नहीं आता। अन्नी पटवारी को, लेखपाल को यहाँ आना चाहिए गांव में और सर्वे करना चाहिए। इस सड़क को सरकारी आदमी ज़रूर निकलते हैं, निगाह तो सभी की पड़ती है। कोई भी रुक के किसान से संपर्क नहीं करता। तो बड़ी किसान के सामने त्रासदी है। किसान भाइयों, मैं अब अपने खेत में आ गया हूँ। भाइयों, मैंने एक बात देखी, अगर ट्रंच विधि का करना है और इसमें हम लागत लगा रहे हैं तो ये भी बंधवाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। अब देखो, जब से हमने ये मट्टी चढ़ाई है, खाद वाद कुछ नहीं डाला, ये होड्डा होड बढ़ रहा है ऊपर को। अब ये देखियो, इसमें 10 फुट का गन्ना हो गया जी। और आप देखो, खुला जो गन्ना होता है वो तो 6 फुट पे ही बंधवाना पड़ता है, जो सादा होता है, क्योंकि उसकी जड़ कमज़ोर होती है। और ये टंच भी दिखा, अगर 12 फुट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक गन्ना
झोंक ले जाएगा। पुष्पेंद्र का गन्ना 18-19 फुट बढ़ गया। वो जो टिश्यू कल्चर वाला है, मट्टी चढ़ने के बाद भी मेड़ लगवानी पड़ रही है, क्योंकि इतनी लंबाई का गन्ना रुक नहीं पाता। और जो चंद्रहास जी के पास में है, उनका गन्ना बिना बंधे रह रहा है, क्योंकि वे बहुत कम लागत लगाते हैं। जो किसान सादी विधि में पूरी लागत लगा के 10-11 फुट लंबा गन्ना करते हैं अपना, वो चंद्रहास जी का बहुत जीरो लागत में ही, मतलब उससे भी आधी लागत में उतना बड़ा हो गया और बिना बंधा खड़ा है। तो हम तो एक नतीजे पे पहुँचे हैं। ट्रंच विधि का अगर हम गन्ना बो रहे हैं, मट्टी चढ़ा दो, लेबर तो मिलती नहीं। जैसी ट्रैक्टर की वो यंत्र हैं पुष्पेंद्र के पास हैं, और नरेंद्र जी हैं घटान वाले, उनके पास में हैं, और भटीपुरा वाले चौधरी रतन पाल सिंह जी हैं, उनके पास भी हैं, उन्होंने लिए हैं जा। तो यंत्र हैं, तो फिर ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं। मट्टी चढ़ने के बाद में वो आपका गन्ना 10-11 फुट तो हो ही जाएगा, तो तब फायदा है। मान लिया हमने ट्रंच विधि में भी मट्टी भी चढ़ा दी और फिर भी लागत दे रहे हैं, धकेल ले रहे हैं, और वो 15 फुट बढ़ गया, वो फिर मुड़ गया गन्ना, फिर वो बंधवाना पड़ेगा। 3-4 बार बंधाई करवाई तो फिर क्या बचा? जो बड़ा है उतना वो उसमें चला जा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर हम ट्रंच विधि का गन्ना बो रहे हैं तो उसमें मट्टी चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद में उसमें ज़्यादा लागत ना लगावें, नॉर्मल लागत रखें। तो देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है। कम लागत में ही वो 80-90 कुंटल का आपको एवरेज दे देगा। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा एवरेज ये। अगर ये मट्टी पहले हो जाती तो ये बंधवाना नहीं पड़ता हमें। और देखो बंधवाने से नुकसान तो है नहीं, लेकिन थोड़ा गन्ना बारीक हो जाओ। एक संदीप हैं हमारे बफर के, उनकी वीडियो है मेरे चैनल पे। उन्होंने तो इतना तजुर्बा कर लिया कि गन्ने की लंबाई कब रोकनी है, कब मोटाई बढ़ानी है। उन्होंने हर तरह के टॉनिक बताए हैं अपनी वीडियो में। आप उनकी वीडियो देखिए, संदीप बफर के नाम से खुल जाएगा वो वीडियो। उनका सोजी गन्ना है, गट्टे जैसा मोटा गन्ना है। तो वो कह रहे थे कि मैंने इसमें अब इसकी लंबाई रोक दी और स्प्रे किया उन्होंने मोटाई बढ़ाने का। तो हमें तो इतना तजुर्बा नहीं, लेकिन किसानों से तजुर्बा होता है, उनकी बात सुनकर उनके पास जाने से। और मेरा मकसद यही है, मैं किसान की सोच चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी देता रहूं, ताकि आप लोग भी लाभ उठा सकें। और ज़्यादा क्या बताऊं, हमारे किसानों को एक अच्छी जानकारी मिले। ये धोरा बो दिया था हमने, अच्छा भी किया और गलत भी किया। अगर ट्रंच विधि ट्रैक्टर से हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए धोरा नहीं बोना चाहिए। जैसे रास्ता है, इसमें सीधा ट्रैक्टर चढ़ा दें और इस डोल की टक्कर को टेपर में कर लें। अब देखो यहाँ हमारा गन्ना अंदर से झुकड़ा गया, यहाँ मट्टी नहीं चढ़ पाई। ये भाइयों बांधने के बाद भी मेढा तिरछा हो गया, क्योंकि बीच में मट्टी नहीं आ पाई इसमें। इधर मट्टी चढ़ा दी, कुछ दूरी तक ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, जहाँ तक मट्टी चढ़ी है। तो मट्टी चढ़ानी अनिवार्य है, चाहे खुद चढ़ा लो चाहे मज़दूर लगा लो। इसमें ज़्यादा कामयाब वो है जो किसान खुद 100% खेती कर रहा है और दूसरा काम नहीं है। वो पूरी पैदावार ले सकता है, अपना गुजारा बहुत बढ़िया कर सकता है अगर खुद मेहनत करें। ये देखिए आप कितना सुंदर खड़ा है गन्ना। अपने आप करे या अपने पास नौकर रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं। मैं कई दिन से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि घर में काम चल रहा था। एक लेंटर डलवाया कल, जिसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ी, सामान भी, पैसे का इंतज़ाम भी करना पड़ा। देखो आपको पता है किसान के पास इस टाइम में पैसे का अभाव होता है, तो इधर उधर से दाएं बाएं से रिश्तेदारों से मित्रों से इकट्ठा करना पड़ा, तब उसमें वो लेंटर डल पाया है। अब सीज़न आएगा सब उतर जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार। भाइयों जी लगता है इस खेत में बार बार आकर वीडियो बनाने में, देखने में भी जी लगता है, क्योंकि इसमें हम आरम पार देख रहे हैं, अंदर चल भी सकते हैं। अगर इसका एवरेज
सही रहा ना तो हम टंच विधि जरूर बोएंगे। भाई देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मिट्टी चढ़ाने के बाद भी ये गन्ने के सोत हैं, ये जड़ आगे नीचे निकल गए और ये यहाँ से ताकत लेगी। ये नीचे आने के बाद में सोत यहाँ से जो काली मिट्टी हो रही है इसकी खुराक खींच के अंदर पेड़ को देगी और यहाँ भी जड़ जमने लगी जो मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो बिना लागत के अब ये गन्ना बढ़ेगा। और कुछ भाई अब भी स्प्रे कर रहे हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं पैसा वेस्ट करने में, फालतू पैसा खर्च करना अक्लबंदी नहीं है, क्योंकि अब सर्दी का टाइम आ गया, अब कीड़ा नहीं लगेगा। अब तो ज़्यादा ही अगर आपको लग रहा है तो यूरिया डाल दें, खालिश हमने डालना है। आपका छोटा गन्ना है मतलब 28 इंच पे अंदर नहीं घुस सकते तो ट्यूबवेल की होद में डाल दें या नाके पे डाल दें और एवरेज बढ़ेगा गारंटी से। हमने बढ़ाया है, हमने पेडियों में अब यूरिया लगाया है बालकों ने शुरू अक्टूबर में, लेकिन इसमें नहीं डाला तजुर्बे के लिए, उसमें डालना पड़ा। खाली कुछ नहीं मिलाया, कीटनाशक कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे एक तो गोला हरा रहता है और एक जो है थोड़ा बहुत एक आध बिलान तो बड़ी जा गन्ना। अब भाइयों देखते हैं अगले साल क्या होगा, कैसे बोया जाएगा। मेन चीज़ है एवरेज। अभी कल एक मेरे चाहने वाले हैं इधर शामली की तरफ के प्रताप सिंह सरदार जी हैं, उन्होंने 12 फुट पर गन्ना बोया है, 12 फुट पर 2 खूड़ बोए हैं और कह रहे हैं कि वो तो पैदावार उतनी हो जाएगी। बताओ, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा। 12 फुट पर 2 खूड़, बीच में वो सह फसली खेती करेंगे। भाइयों सह फसली डर लगता है, अभी ये रोज़ बारिश पड़ रही है 8वें दिन, सब फसल ख़राब हो जाती है। चलो खैर, नमस्कार।